अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिना कड़वाहट के 100% करेले गोश्त किस तरीके से नरम मुलायम बोटियों के साथ बना सकते हैं, तो यही बनाना सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसे थम्स अप दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सबसे पहले हमने करेलों को धोकर काट लेना है और उसके ऊपर हमने नमक लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए इन्हें रेस्ट पर रख दें। अच्छा, कई लोग नमक पहले लगा के फिर उनको धो लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इस स्टेप को फॉलो करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोग अनबिलीवेबल रिजल्ट्स पाएंगे। अच्छा, इसके बाद आपने स्टिर फ्राई करते हुए इनको अच्छे से पानी को खुश्क होने तक फ्राई कर लेना है और उसके बाद इसमें घी डाल के इनको डार्क गोल्डन होने दीजिएगा। और जब ये कलर आ जाए तो इनको आपने किसी भी छलनी की मदद से निकाल लेना है। अब आपने क्या करना है कि इसी घी के अंदर 4 से 5 स्लाइसेस किए हुए बारीक स्लाइसेस किए हुए प्याज़ों को ऐड कर लेना है और इसको ढककर आपने पकने देना है ताकि ये जल्द फ्राई हो जाए, आपका टाइम और गैस दोनों की बचत हो जाए। अब देखिए यहाँ पर इसी स्टेज के ऊपर मैंने तकरीबन 1 कटोरी के करीब प्याज़ों को निकाल लिया था। ये क्या करने हैं एंड पे बताते हैं आपको। इसके साथ ही इसके अंदर आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है और धुला हुआ चिकन ऐड कर देना है। इस स्टेज के ऊपर आपने आंच को बहुत तेज़ रखना है, यानी फुल आंच रख के फिर पकाना है, क्योंकि अगर आप दरमियानी आंच रखेंगे तो फिर हमारा चिकन जो होता है वो बिल्कुल च्यूई सा हो जाता है, जो कि चबाया भी नहीं जाता और सख्त सख्त हो जाता है। इसी के साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और उसके साथ 1 टमाटर को छील कर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो कि कैप्शन में आपको नज़र आ रहे हैं। तमाम स्पाइसेस को ऐड करके इनको फ्राई कर लीजिए। अच्छे से भूनने के बाद इसको फिर से ढककर 1 से 2 मिनट के लिए पकाइए और जब ये अच्छे से पक जाए और चिकन भी गल जाए तो हमने जो कटोरी में निकाले हुए प्याज थे वो हमने ऐड कर देने। इन्हीं प्याज़ों की वजह से कमाल का टेक्सचर आएगा। करेले जो हमने फ्राई किए हुए हैं वो भी डाल दीजिएगा और 2 से 3 मिनट आपने दम पर पकाने के बाद लेमन का एक्सट्रैक्ट, लेमन जूस इसमें डालेंगे और जीलन कटिंग की हुई हरी मिर्चों के साथ गार्निश कीजिए। ज़बरदस्त से करेले गोश्त बनकर तैयार है। बहुत मज़ेदार, बहुत ही यम्मी बनते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हमारे खानों में हमेशा बरकत डालता रहे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।